सो बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करना है मोस्टली। सो बूटस्ट्रैप 5 अभी जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ है, रिसेंट है। बूटस्ट्रैप 5 से पहले जो है बूटस्ट्रैप 4 था, उससे पहले 3 था। तो डिफरेंट वर्जन्स बूटस्ट्रैप के डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको जो है बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन जो आज चल रहा है वो 5.0 है, ये आपको यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर हम रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप आप कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो पहला लिंक है उस पर जाना है react-bootstrap.github.io। और इस अगर लिंक को हम यूज़ करते हैं तो इन्होंने अभी तक जो है बूटस्ट्रैप का सिर्फ 4.6 वर्जन डेवलप किया है। तो हम जैसे हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट का प्रोजेक्ट, उसके अंदर बूटस्ट्रैप 5.0 कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो है आप अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड कीजिए, ई कॉमर्स का जो भी आपको करना है। हम प्रोजेक्ट जो है स्नैपडील का यूज़ कर रहे हैं, तो स्नैपडील वाला प्रोजेक्ट हमें रिएक्ट के अंदर हमें डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले पेजेस को सारा डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम उनको डायनेमिक करेंगे 1 बाय 1। तो बैकएंड में हम डेटाबेस मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। और आपने अगर मंस्टैक की बेसिक सीरीज फॉलो करी है तो डेफिनेटली अभी तक आपको अच्छी तरीके से पता है कि मोंगोडीबी के अंदर CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं। और रिएक्ट की भी अगर आपने सीरीज फॉलो कर रखी है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिएक्ट के अंदर हम जो हैं यूआईज को कैसे मैनेज करते हैं। सो अब हमारा मोटो ये है कि बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो बेसिकली एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेफिनेटली हम स्नैपडील यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं अभी। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है। फ्लिपकार्ट जो है ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में वो प्रोजेक्ट की पूरी डिजाइनिंग सीरीज अवेलेबल है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं फ्लिपकार्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको चाहिए कि फ्लिपकार्ट अगर के यूआईज आपको डिज़ाइन करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप फ्लिपकार्ट वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको स्नैपडील करना है तो स्नैपडील वाले प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है तो आप इस प्रोजेक्ट को इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो सबसे पहला काम है कि आप एक प्रोजेक्ट डिसाइड कीजिए कि प्रोजेक्ट कौन सा करना है। दूसरी बात, आप अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक आप डिसाइड कीजिए कि किस टेक्नोलॉजी में वो प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमने जो है हमारा जो स्टैक है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम मर्न स्टैक के अंदर इस स्नैपडील प्रोजेक्ट को हम यहाँ से बनाएंगे। सो टेक्नोलॉजी हमारी मर्न स्टैक होगी। इसमें सबसे पहला जो है वो हमारा रिएक्ट है और रिएक्ट के थ्रू हम जो हैं फ्रंट एंड यूआईज बनाएंगे किसकी, स्नैपडील वेबसाइट की। सो यहाँ पर हमने लिखा स्नैपडील, ठीक है। तो स्नैपडील वाला एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए आप अपनी एक डायरेक्टरी चूज कर लें। आप चाहें तो डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी को छोड़ के कोई सी भी एक ड्राइव को आप सिलेक्ट करें और वहाँ पर जो है आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं। सो मैं एक फोल्डर यहाँ पर बना लेता हूँ, स्नैपडील। स्नैपडील नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और इस इंस्ट्रक्शन फाइल को भी मैं वहीं पर सेव कर लेता हूँ। उसको मैं सेव कर रहा हूँ, डी के अंदर गए, स्नैपडील के अंदर गए और यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ instructions.txt, इसको ले लेते हैं instructions.txt, ये मैंने लिया और गलती से ये JS फाइल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं जो है ठीक है। तो यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो मर्न स्टैक के थ्रू करेंगे। पहला काम है आपको रिएक्ट इंस्टॉल करना है और रिएक्ट हम इंस्टॉल करते हैं। सो स्नैपडील फोल्डर के अंदर आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, गिट बैश हियर आपको करना है। अगर ये गिट बैश हियर आपको नहीं दिख रहा है तो गिट बैश टर्मिनल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट SCM वेबसाइट पर जाके। सो यहाँ पर आपको गिट SCM आप लिखिएगा और gitscm.com इस वेबसाइट पे जाके आपको ये गिट टर्मिनल जो है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लेटेस्ट वर्जन अभी 2.32.0 है। ये आप इंस्टॉल करिएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको गिट बैश ये दो मेन्यूज आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैंने गिट बैश हियर किया और दूसरा है जो आपको कोड एडिटर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड आप लिखिएगा
तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ये हमारा जो है एडिटर होगा, ये हमारा आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आपको आपका जो है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसकी EXE इंस्टॉलर आप डाउनलोड कीजिए और उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कीजिए। तो दो चीजें तो अभी प्री रिक्विसाइट है, ये जरूरत है आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपना वर्किंग एनवायरनमेंट सेटअप कर लेवें। सो गिट SCA गिट आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है गिट। उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है आप अपना टर्मिनल स्टार्ट करने के बाद उस फोल्डर के अंदर कोड डॉट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा और साथ साथ आपका वर्क स्पेस भी आ जाएगा। अब जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है आप अपना एक बिल्ट इन टर्मिनल यूज करते हैं। तो बिल्ट इन टर्मिनल जो है हमारा पावर शेल टर्मिनल होता है। पावर शेल टर्मिनल का ये मतलब हो गया कि ऐसा टर्मिनल हमें अवेलेबल है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ऐसी कमांड्स जिनको एग्जीक्यूट करने की परमिशन किसकी चाहिए होती है, एडमिन की चाहिए होती है। ऐसी कमांड भी आप इस पावर शेल विंडो में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप रिएक्ट इंस्टॉल करें। तो रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर npx create react app, npx create react app और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया। तो ऑलरेडी मैं स्नैपडील फोल्डर के अंदर हूँ और उसके अंदर एक और स्नैपडील फोल्डर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो आपको ये कमांड रन करके आपको एंटर करना है और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो स्नैपडील वाला प्रोजेक्ट आपका npx create react app, npx create react app snapdeal। ठीक है। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप npx create react app लिखते हैं तो इंटरनली चार चीजें इंस्टॉल होती हैं। सबसे पहली चीज क्या इंस्टॉल होती है, रिएक्ट इंस्टॉल होता है, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल होती है। ये सारा इंटरनली होता है। आपको तो सिर्फ ये कमांड याद रखनी है, npx create react है और प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम जो हैं अपने ब्राउजर में जाके हमारे हम जो वेब पेज डिजाइन करने जा रहे हैं उस पेज को समझ लेते हैं। तो बेसिकली आपको flipkart.com पे इंटर करना है और इस पेज को लोड करना है आपको। सो आप ये जो स्क्रॉल बटन है, इस स्क्रॉल बटन को आप एक बार जो है टॉप से बॉटम तक आप स्क्रॉल अप करें। तो स्क्रॉल अप करने पर क्या होगा कि वन बाय वन एक एक जो रो है वो लोड होती रहेगी और आपको एडिशनल रोज और लोड करवाने हैं तो आप ये लोड मोर पे आप क्लिक करिएगा तो ये नए रोज और आ जाएंगे आपको और ज्यादा कंटेंट अगर चाहिए होगा। तो ये आप देखिए स्क्रॉल डाउन होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को जो है लोड करवा सकते हैं। बट इनिशियली एक snapdeal.com करने के बाद आप टॉप टू बॉटम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर लेना अच्छी तरीके से और आप ये देख लेना कि सारे कंटेंट प्रॉपरली लोड हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम आपको ब्राउजर यूज करना है और उसके अंदर एक एक्सटेंशन आता है फुल पेज स्क्रीनशॉट। तो ये आप देखिएगा, ये एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ये आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है और गूगल की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है गूगल क्रोम फुल पेज स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन। ठीक है, आपको लिखना है गूगल क्रोम फुल पेज स्क्रीनशॉट। तो आप यहाँ पर चले जाइएगा chrome.google, ये जो पहला लिंक जो भी अवेलेबल हो आपके पास यहाँ चले जाना। देखिएगा गो फुल पेज स्क्रीनशॉट वाला जो प्लगइन आ रहा है उस प्लगइन को आपको जो है इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए रिमूव लिखा हुआ रहा है। आपके केस में यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, उस इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक कर देना। तो क्लिक करते ही क्या होगा, ये यहाँ पर आपका आइकन आ जाएगा। तो जो है अब हम जो है स्नैपडील का जो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो यहाँ पर मैं गया, इस बटन पे मैंने क्लिक किया और ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट जो है वो टॉप टू बॉटम पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके
एक एक पेज जनरेट कर देगा बेसिकली। तो आप ये देखिए ये पूरा स्क्रीनशॉट आ चुका है बिल्कुल हाई रिजोल्यूशन में, ठीक है, टॉप टू बॉटम, मतलब जिसमें हमारी वेबसाइट का हेडर सेक्शन है, हमारी वेबसाइट का मेन सेक्शन है, और लास्ट में नीचे बॉटम एरिया पर क्या होता है, वेबसाइट का फुटर सेक्शन होता है। तो ये फुटर सेक्शन भी आ गया है हमारे पास। अब आप इसको चाहें तो इसको डेफिनेटली हमें इसको सेव करना पड़ेगा। सो मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद ये सेव कहीं पे भी होगा तो डेफिनेटली आपको इस पेज को कट करके आप अपने प्रोजेक्ट में रखें, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है इधर उधर हार्ड ड्राइव में कहीं पे भी स्कैटर्ड हो। आप चाहते हैं कि हम मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा कुछ भी जो है बेसिक जो है वो सारे कंटेंट जो है आपके एक प्रॉपर एक फोल्डर के अंदर मिल जाए। हमने स्नैपडील नाम का फोल्डर बना रखा है, और इस स्नैपडील नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, टेम्पलेट्स, ठीक है, और इस टेम्पलेट्स में मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे पता है कि ये टेम्पलेट मेरा क्या है, होम पेज है, तो मैंने इसको रीनेम करके मैंने क्या कर दिया, home.png कर दिया। उसके बाद एडिशनल पेजेस को भी आपको लेना पड़ेगा। तो पहला तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में एक होम पेज होता है, उसके बाद यहाँ पर हम गए, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है कोई सा भी एक प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट लिया मैंने, और क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है, तो ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट का क्या है, डिटेल पेज है। तो डिटेल पेज पे भी आपको वही करना है, एक बार टॉप से लेके बॉटम तक धीरे धीरे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और तब तक स्क्रॉल डाउन करना है जब तक आपके सारे कंटेंट प्रॉपरली लोड न हो जाए। आप देखिएगा ये धीरे धीरे नीचे की ओर लोड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल नीचे ले जा रहा हूँ वैसे वैसे कंटेंट धीरे धीरे लोड हो रहे हैं। तो आप इसको तब तक स्क्रॉल करते चलना जब तक ये लोड मोर का बटन दिखाई ना दे आपको, ठीक है। और एक बार टॉप टू बॉटम इसको थोड़ा आप इस तरीके से आप कर लीजिएगा, तो आपका जो दूसरा पेज है उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास आप ले सकते हैं, अब ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस गो फुल पेज वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, पूरे पेज का टॉप टू बॉटम स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाएगा। उस स्क्रीनशॉट को सेव करना है, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है, और इस वाले पेज को आप नाम देंगे डिटेल, क्योंकि ये डिटेल पेज है। किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल अगर आपको जाननी है, तो जैसे कि ये कुछ किचन यूटेंसिल है, सब्जी काटने का कुछ भी यूटेंसिल है, और इस यूटेंसिल की डिटेल अगर मुझे देखनी है कि इसका नाम क्या है, मॉडल क्या है, क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं, तो ये सारी डिटेल्स ये देखिए यहाँ हाईलाइट में दिखाई देगा, और कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो इसके पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल देखनी है, तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में एक पेज ऐसा होता है जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको क्या मिलती है, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट अभी सेव किया है, ये कौन सा पेज है, आपके ई कॉमर्स का डिटेल पेज है। तो इस पीएनजी को भी मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। अब ये सेव हर कहीं हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से कट कर लेवे, और आप अपने डी ड्राइव के अंदर स्नैपडील वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाके, और जो है यहाँ पर आप पेस्ट करें, और इसको रीनेम करके आप इसको डिटेल डॉट पीएनजी दे दें। और उसके बाद एड टू कार्ट पे में हम क्लिक करते हैं। सो ये तो स्क्रीनशॉट वाले पेजेस हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, और किसी भी एक डिटेल पेज पे मैं जाता हूँ। ये मैं किसी एक डिटेल पेज पे गया, तो डिटेल पेज भी हो गया। अब एड टू कार्ट वाला पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए एड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया। एज अ कस्टमर मुझे ये प्रोडक्ट, मुझे ये ईयरफोन परचेस करना है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। एड टू कार्ट पर क्लिक करते ही एक नया पेज, ये आपको एक नया पेज दिखाई दे रहा है, इसे आप जो है कार्ट पेज कहेंगे, ठीक है। आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कार्ट लेके जाते हैं, आप एक ट्रॉली लेके जाते हैं, आप किसी भी मॉल में जाते हैं, उस ट्रॉली के अंदर आपको जो जो प्रोडक्ट आपको परचेस करने होते हैं मॉल से, आप उस कार्ट के अंदर आप उसको रखते रहते हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट में भी ऐसा ही होता है कि एक कार्ट पेज होता है जहां पर आपने जो जो भी आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं वो आप अपने कार्ट पेज पे ऐड करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक ईयरफोन जो मुझे परचेस करना है वो मैंने कार्ट पेज पर ऐड कर लिया है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हम ऐड कर लेते हैं। तो एक ईयरफोन ले लिया। अब मान लीजिए मुझे एक वॉलेट लेना है, तो ये वॉलेट भी मुझे अच्छा लगा, तो इस वॉलेट को भी मैं क्या करूंगा, एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। तो मैंने दो प्रोडक्ट डिसाइड किए हैं, दो प्रोडक्ट मुझे परचेस करने हैं, और यहाँ पर
अ, इनके लेआउट में व्यू कार्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके और नए पेज पे ले लेते हैं। ये देखिए, तो ये कार्ट पेज में जो भी दो प्रोडक्ट हैं बेसिकली वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो है कार्ट पेज है। और इसमें लेआउट में मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी है कि मैंने दो प्रोडक्ट परचेस कर रखे हैं मगर यहाँ पर व्यू में वो एक ही पेज बता रहे हैं। तो लेआउट वाइज स्नैपडील का हालांकि इसकी डिटेल देखनी है तो इन्होंने यहाँ पर बटन दे रखा है, व्यू कार्ट पे क्लिक करो और एक बूटस्ट्रैप का एक मॉडल खुल जाएगा और मॉडल में जाके देख सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर एटलीस्ट उनको बता देना था कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने पूरा एडअप करके बता दिया। बट कोई बात नहीं, हम इस पेज को कार्ड पेज कंसीडर करेंगे और इस पेज का भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो ये मैंने फुल पेज स्क्रीनशॉट लिया और इसको मैं सेव करूंगा और इस पेज को मैं दूंगा, इस पेज को भी मैं यहाँ से कट करके और स्नैपडील टेम्पलेट और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कार्ट डॉट png। ठीक है ना। सो होम डिटेल कार्ट, उसके अलावा और एडिशनल कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं, तो कार्ट के अलावा आप देखिए कि मैं व्यू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये एक मॉडल खुल रहा है। ठीक है ना। सो ये एक मॉडल खुल रहा है, तो मॉडल कोई पेज नहीं है, वो तो आप उसी पेज के अंदर आप ला सकते हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखते हैं कि प्रोसीड टू चेकआउट। सो प्रोसीड टू चेकआउट मतलब ठीक है, हमें ये दो प्रोडक्ट परचेस करने हैं, 793 का दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। अब मुझे इनको क्या करना है, मुझे पेमेंट करना है, चेकआउट करना है। अब मुझे और कोई खरीदारी नहीं करनी है, मुझे चेकआउट करना है। तो मैं चेकआउट बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि एक नया पेज पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सारे नए नए पेजेस हैं। तो जब हम रिएक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि रिएक्ट फ्रेमवर्क है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। उस सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स वन बाय वन लोड करेंगे हम, तो वो हम सारी चीजें हम देखेंगे। बट यहाँ पर अभी तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये सारे अलग अलग पेजेस हैं और इनको हम कैसे क्या करेंगे वो हम इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये पूरा पेज आ रहा है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको मैं चेकआउट नाम दूंगा। सो यहाँ पर मैं गया और इसको जो है कट किया। यहाँ से आप जाएं डी ड्राइव पर जाएं, स्नैपडील के अंदर जाएं और टेम्पलेट्स में गए, पेस्ट किया और यहाँ पर जो है आपने क्या नाम दिया इसको, चेक आउट डॉट png। ठीक है, ये चेकआउट हो गया और चेकआउट के बाद आप इसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं कि एड्रेस में कैसे दिखेगा, क्योंकि अभी ये मोबाइल नंबर मांग रहा है। मोबाइल नंबर के बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो ये सेकंड स्टेप एक्टिव हो जाएगी जहां पर मुझे क्या फीड करना पड़ेगा, डिलीवरी एड्रेस। तो वो हम बाद में जब ये इसको डिजाइन करेंगे उस समय इसको हम देखेंगे। बट अभी हमें एक ओवरऑल डिजाइन पता चल गया कि भाई चेकआउट का ये ऐसा लेआउट होता है जिसमें ये कोलैप्सिबल अकॉर्डियन है। तो ये क्या होता है कोलैप्सिबल अकॉर्डियन, ये आपको जब हम बूटस्ट्रैप में मैं आपको इसके कंपोनेंट्स और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा तब उस समय मैं आपको ये अकॉर्डियंस और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हमारा एक चेकआउट पेज का एक बेसिक था और वो उसका हमने स्क्रीनशॉट लेके हमने सेव कर लिया है। सो इस तरीके से जो है आपने दो ले लिए हैं। इसके अलावा हमें एक फिल्टर पेज चाहिए होगा, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई लैपटॉप परचेस करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लैपटॉप लिखा और सर्च किया। अब लैपटॉप लिखने के बाद सर्च करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है एक फिल्टर पेज आ गया। ठीक है, ये सर्च पेज आ गया, ये सर्च फिल्टर पेज है। अब ये सर्च फिल्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। मैं कंपनी वाइज में फिल्टर लगा सकता हूँ कि भैया मुझे जो है डेल का लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे एचपी का लैपटॉप चाहिए, मुझे है ना 40,000 अबव वाला लैपटॉप चाहिए, मुझे जो सीपीयू है वो i7 चाहिए, मुझे रैम इतना जीबी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या है, फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं। तो एक पेज ऐसा होता है जहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पर जो है आपने ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे कस्टमर रेटिंग के हिसाब से कि ऐसे प्रोडक्ट बताओ जिनको है ना 5 स्टार रेटिंग मिले हुए हैं, कस्टमर्स ने खरीदे हैं और जो अच्छे लगे, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फिल्टर करके ये बता देगा स्नैपडील। ये देखिए अब मुझे देखना है कि हाँ ऐसे प्रोडक्ट बताओ, जिसे अभी लोड हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो कि 5 स्टार रेटिंग के हैं और डेल के हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ, ये मैंने डेल लिखा है यहाँ पर।
सो ऐसे प्रोडक्ट हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो जिनमें डिस्काउंट मिल रहा हो ये हो गया, जिसमें DDR रैम्स, ये DDR रैम हो, DDR रैम 2 हो, तो ऐसे डेफिनेटली जो है। हालांकि ये फिल्टर मैंने लैपटॉप सर्च किया है मगर रैम बता रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट एनीवेज आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये फिल्टर्स हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं और ये अकॉर्डियंस हैं, कोलैप्सिबल अकॉर्डियंस है। ये बूटस्ट्रैप में कैसे बनाना है हम जैसे जैसे वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आपको एक ओवरऑल पता होना चाहिए कि इस पेज को कहते क्या है। इस पेज को सर्च फिल्टर पेज कहते हैं। टॉप से बॉटम तक आप स्क्रॉल अप कर देना। तो एक बार मैं ये और हटा देता हूँ, लैपटॉप्स नहीं देखना है और मैं इसको जो है यहाँ से मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कोई सा भी एक प्रोडक्ट लेंगे हम, जैसे मोबाइल परचेस करना है और देखिए, ठीक है। एनीवेज आपको यही मानना है कि अभी ये हमारा फिल्टर पेज है। और दूसरी चीज आप ये कर लेना कि टॉप से बॉटम तक जिस भी पेज का आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो उसको टॉप से बॉटम तक एक बार स्क्रॉल डाउन, देन स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो प्रॉपरली धीरे धीरे वो सारे कंटेंट क्या होंगे। जैसे ये देखो, ये लोड हो रहे हैं, अभी ये लोड नहीं हुआ, ये लोड नहीं हुआ, ये अपलोड हुआ। तो एक बार आप ऐसा कर लेना कि जब तक वो प्रॉपर लोड ना हो जाए तब तक आप स्क्रीनशॉट के बटन पे क्लिक मत करना है। एक बार लोड होने देना उनको धीरे धीरे। देखो ये धीरे धीरे लोड होंगे, ये आएंगे अब। अदरवाइज स्क्रीनशॉट में आपके वो ब्लैंक ब्लैंक आ सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग दे रखा है इन्होंने, कि जितना स्क्रॉल करता जाऊंगा उतना स्क्रॉल होते जाएंगे। तो बेटर है कि आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लो। ठीक है, अब ये आप देखिए कि यहाँ अगर टॉप पे मैं जाऊंगा तो ये देखो इसका हेडर आ रहा है और बाकी ये बॉटम तक ये सारे आ रहे हैं। ये देखिए ये सारे सर्च फिल्टर हैं, ये सारे सर्च फिल्टर आएंगे। और आई थिंक सर्च फिल्टर भी ये रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये रिपीट हो रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं, हम इनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जब डिजाइनिंग करेंगे तब हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। और इसको आप सेव कर लें और यहाँ पर जो है और इस पेज को जो है आप सर्च के नाम से सेव कर लेना। डी के अंदर गए, स्नैपडील, टेम्पलेट्स, पेस्ट, और यहाँ पर जो है मैंने सर्च डॉट png के नाम से मैंने इन पेजेस को सेव किया। उसके बाद इसको बंद करें और प्रोजेक्ट आप अपना स्टार्ट करें। ऑलरेडी फोल्डर के अंदर फोल्डर आ चुके हैं इसलिए काम करने में परेशानी होगी, इसलिए आप एक बार क्लोज कर लेवें और आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जावें। सो हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो स्नैपडील के अंदर स्नैपडील है। तो स्नैपडील के अंदर स्नैपडील वाले फोल्डर में जावे और यहाँ से जाके अपना जो है आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। सो कोड डॉट करेंगे, ठीक है, और टर्मिनल स्टार्ट किया और इसको मैंने npm स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे ही हम npm स्टार्ट करेंगे तो npm स्टार्ट से जो है बेसिकली हमारा जो फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो जाएगा।
अब साथ साथ जो है हम बूटस्ट्रैप की तरफ चलते हैं। तो बूटस्ट्रैप पहली बात है क्या? तो बूटस्ट्रैप एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप का जो यूज हम करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम करते हैं। सो आज की तारीख में जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन है, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास एलईडी टीवीज हैं। एलईडी टीवी 60 इंच की है, हमारे पास 50 इंचेस की है। मतलब जो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है आज की तारीख में बहुत वेराइटीज में अवेलेबल है। तो वेबसाइट्स के लिए भी जो आपकी एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो वो इस हिसाब से आपको बनानी है ताकि किसी भी रिजोल्यूशन पे आप चाहे देखें आपकी एप्लीकेशन वो प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। इसलिए रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, जिन्हें हम RWD बोलते हैं, RWD रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस के लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। यहाँ RWD इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। और इनिशियली ये जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस के लिए जो है बूटस्ट्रैप यूज किया गया था। सो बूटस्ट्रैप, और ये बूटस्ट्रैप जो है किसने डेवलप किया था? ट्विटर वेबसाइट, आपने twitter.com आपने देखा ही होगा ट्विटर। तो ट्विटर के जो डेवलपर्स थे, ट्विटर वेबसाइट जिन्होंने बनाई है, ट्विटर्स के जो डेवलपर थे, उन्हीं ने बूटस्ट्रैप को डेवलप किया है। तो बूटस्ट्रैप के अभी तक जो हैं वो जो हैं बूटस्ट्रैप 1, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद वर्जन 3 आया, 4 आया, और अभी जो है लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लेटेस्ट वर्जन ही यूज करेंगे। लेटेस्ट वर्जन का यूज करने का ये मतलब नहीं है कि हम पुराने जो वर्जन्स में क्या चीजें थी वो हम स्टडी नहीं करेंगे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। तो हम जो है बूटस्ट्रैप 5 यूज करेंगे, और बूटस्ट्रैप 5 यूज करने के साथ साथ हम पुराने वर्जन्स में क्या क्या अवेलेबल था, क्या क्या नया आ चुका है, ये सारी चीजें स्टडी हम बूटस्ट्रैप 5 में हम कर लेंगे। सो बूटस्ट्रैप जो है आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट हम रिएक्ट के अंदर बनाएंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे रिएक्ट प्लस बूटस्ट्रैप 5। रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप 5 हमें कैसे यूज करना है? सो उसके लिए जो है आप जो हैं अपनी रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाके आप जो मैंने आपको लिंक बताई थी उसके इंस्टॉलेशन आप गाइड में जाइएगा। npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपको लिखना है, और बूटस्ट्रैप। और अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में आप जाना, और npm का इंस्टॉल करने का हम तरीका देखते हैं। ये रही बूटस्ट्रैप की CSS फाइल जो कि हेड से पहले इंक्लूडेड है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला सिंपलेस्ट वे है कि CDN लिंक्स आप डायरेक्टली उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर ले। सो ये रहा हमारा CDN का लिंक, और आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाएं, पब्लिक के अंदर index.html। सो index.html जो है हमारी रिएक्ट की ये फर्स्ट पेज जो है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज, इसी के अंदर सारा कंटेंट लोड होता है, और इसके अंदर जो है हमारे स्ट्रक्चर को हम लोड करवाएंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो ये नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। जब भी हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो बूटस्ट्रैप का सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट टैग। अगर ये आपने CSS लिंक करवा दी, आपने जावास्क्रिप्ट लिंक करवा दी, और फिर भी आपका बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन ये है कि आपने ये मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट नहीं लिखा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो आपको लिखने ही लिखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टॉप से बॉटम चलेंगे, ये आप स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप देख लेना। सो टॉप से चले, सबसे पहला आपको मिलेगा मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेवे, और आपका जो index.html है जो कहाँ पड़ा हुआ है, आपके रिएक्ट फोल्डर के पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html यहाँ पड़ा हुआ है। इसको आप खोल के देखिएगा, इसके अंदर भी आपको एक HTML का स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको मेटा 4 सेट UTF-8 है, उसके नीचे जाके आप पेस्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ, अब देखिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिएक्ट है वो इंटरनली XML यूज करता है, इसलिए जो भी सिंगुलर टैग है उनको सेल्फ क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ क्लोज नहीं करोगे तो वो एरर दे देगा। तो मैं एक बार इसको बताता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। और अगर ये सेल्फ क्लोज टैग में नहीं लेता हूँ तो क्या इशू हो सकता है? आई थिंक अभी कोई इशू नहीं आया है। स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं आया, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टैग आप यूज करेंगे उसको क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर वो सिंगुलर टैग है तो उसका सेल्फ क्लोज करना जरूरी है। तो ये हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल, इस पूरे को कॉपी कर लें एज इट इज, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com, इस लिंक पे आप चले जाना और यहाँ से ये बेसिक एक कोड है, यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ से आपको पेस्ट करना है। सो ये कोड कहाँ पर आ रहा है, हमारे हमारे हेड के क्लोजिंग से पहले आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये हेलो वर्ल्ड जो टाइटल है, टाइटल से पहले इन्होंने पेस्ट कर रखा है, तो हमारा भी टाइटल से पहले हम ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये टाइटल से पहले हमने पेस्ट किया। और ये अननेसेसरी कुछ कमेंट है, आप हटा दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। और जितना कमेंट आप हटाओगे आपकी एप्लीकेशन और लाइट वेट बनेगी। सो ये इतना हमने कर लिया। उसके बाद पहली लिंक आपको कौन सी करनी है, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी बूटस्ट्रैप से लाओगे तो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा। और रिएक्ट सेल्फ क्लोजिंग टैग में सेल्फ क्लोजिंग टैग स्ट्रिक्ट है रिएक्ट उस रिगार्डिंग। और उसका रीजन हम जानते हैं कि रिएक्ट इंटरनली XML यूज करता है और XML में स्टार्टिंग टैग अगर आपने लिया है तो एंडिंग टैग जरूरी है। और अगर आपने सिंगुलर टैग लिखा है तो उसका सेल्फ क्लोजिंग कंपलसरी है, अगर नहीं किया तो वो एरर दे देगा। इसलिए जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी टैग लिखा है उसका क्लोजिंग आपको देना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने CSS का भी पेस्ट किया है, लास्ट में मैं जाऊंगा और एक स्पेस दूंगा और सेल्फ क्लोज कर दूंगा इसको। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद CSS की फाइल लिंक हो गई। उसके बाद आप जो है बूटस्ट्रैप की आपको फाइल लेनी है। सो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर क्या किया गया है, वो एक फाइल बना दी है bootstrap.bundle.min.js। अब बंडल का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करके उसको एक सिंगल चीज बना देना। जैसे कि आपके पास बहुत सारे कुछ आइटम्स हैं, उन आइटम्स को आप एक साथ पैक करके आप उसका क्या बनाते हैं, बंडल करके आप उसको एक सिंगल आप आइटम कैरी कर सकते हो। तो उसी तरीके से बूटस्ट्रैप 4 और उससे पहले वाले वर्जन में, बूटस्ट्रैप 5 से पहले वाले वर्जन में क्या होता था, अलग अलग फाइल्स आती थी, जैसे कि पॉपर आती थी, jQuery आती थी, bootstrap.min.js फाइल आती थी। तो अलग अलग जावास्क्रिप्ट की फाइलें आपको लिंकिंग करवानी पड़ती थी। मगर बूटस्ट्रैप 5 के अंदर क्या किया है उन्होंने, बूटस्ट्रैप 5 वालों ने क्या किया है, वो सारी फाइलों का जितना भी कोड था उसको बंडल करके एक सिंगल फाइल बना दी है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। और उस फाइल का नाम सिंपल सा है bootstrap.bundle.min.js। मतलब बूटस्ट्रैप 5 के अंदर से सिर्फ एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करवानी है। बूटस्ट्रैप 5 jQuery हटा दिया है। बूटस्ट्रैप 5 में jQuery की बिल्कुल जरूरत नहीं है, jQuery पे डिपेंडेंट है ही नहीं। इससे पहले क्या होता था कि बूटस्ट्रैप 4, 3, 2, 1 जो पुराने वर्जन है वो jQuery डिपेंडेबल थे। मतलब अगर आपने jQuery इंक्लूड नहीं किया है तो आपका बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा। मगर बूटस्ट्रैप 5 में क्या नई चीजें लाई गई हैं, बूटस्ट्रैप 5 में jQuery की डिपेंडेंसी बिल्कुल ही हटा दी है, jQuery पे डिपेंड नहीं है। सो एक ही फाइल है यहाँ पर और ये आपने कॉपी करनी है यहाँ से। ये पूरी मैंने कॉपी किया और जो है आप अपने बॉडी के क्लोजिंग से पहले जावें। ये अननेसेसरी यहाँ पर कुछ कमेंट लिखे हुए हैं, ये कमेंट यहाँ से हटा देवें और बॉडी के क्लोजिंग से पहले जाके यहाँ से मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। और राइट क्लिक करके आप थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना, यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। और ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो यहाँ पर हम गए। अब आप देखिए कि इसके लुक एंड फील में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। ये देखिए पहले क्या था अब क्या हो गया है। तो बेटर है कि इसको इसको थोड़ा बूटस्ट्रैप के कुछ बटन्स बना के देखें और इसको समझे। तो उसके लिए आपको SRC फोल्डर में जाना पड़ेगा और SRC फोल्डर के अंदर सबसे स्टार्टिंग फाइल होती है हमारी, जो एंट्री फाइल होती है वो index.js होती है। index.js के अंदर जो है वो
रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर मेथड होती है, उसके अंदर पहला एलिमेंट हमारा कंपोनेंट होता है और दूसरा एलिमेंट हम कहाँ इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें रिएक्ट के अंदर हमने बता रखी है। तो ऐप कंपोनेंट इंजेक्ट किया गया है कहाँ पर, रूट एलिमेंट के अंदर। सो इस ऐप कंपोनेंट को देखिए यहाँ से इंपोर्ट करवा रखा है, तो डायरेक्टली मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा और आई थिंक ये सारी चीजें आप हटा देवें, बस एक डिव को रहने देवें। और ये देखिए डिव, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये क्लास को भी मैंने हटा दिया। सिंपल सा एक मैंने डिव लिखा है और मैं बूटस्ट्रैप 5 में जाऊंगा और यहाँ से मैं कंपोनेंट्स में चले जाऊंगा और कंपोनेंट्स में जो आपको सही लगे वो कंपोनेंट्स आप ले लेना। तो सिंपल सा हम स्टार्ट करते हैं बटन से। सो ये बटन में गए और यहाँ से आप ये देखिए ये बटन्स, इतने सारे बटन्स हैं। तो बटन का स्टार्ट, बटन का क्लोज और ये कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। सो ये पूरे एग्जांपल मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा। और ये मैंने पेस्ट करने के बाद इसको प्रॉपरली मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और रिएक्ट के अंदर क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास जो वर्ड है वो रिजर्व्ड है, आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हमें केवल केस में क्या देना पड़ेगा, क्लास नेम देना पड़ेगा। सो जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी HTML या कहीं से भी, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। सो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैं इसको पेस्ट 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 और ये मैंने पेस्ट किया, सेव किया। आउटपुट यहाँ पर देखेंगे और ये आप देखिए कि प्रॉपरली हमारे ये बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है बूटस्ट्रैप, आप सक्सेसफुली हमारा बूटस्ट्रैप यूज हो गया। अगर ये कलर नहीं आते और ये बटन जैसे नहीं बनते तो डेफिनेटली हम कह सकते थे कि हमारे जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बूटस्ट्रैप आपको इंक्लूड करवाना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब मैं आपको जो है अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसका ग्रिड सिस्टम बताऊंगा और फिर हम जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं।